बच्चे हों या नौजवान हों, सभी इस परेशानी से जूझ रहे हैं, सब परेशान हैं और ये बहुत बड़ी परेशानी बन गई है गंदे ख्याल की। उनके दिलो दिमाग में, मन में ऐसे ही गंदे ख्याल आते रहते हैं, बेचारे परेशान होते रहते हैं। इस गंदे ख्याल से कुछ लोग तो इसके जाल में फंसने से बच जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फंस जाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी इससे तंग आ जाते हैं, परेशान रहते हैं हमेशा बचने के लिए, लेकिन बार बार ये गंदा ख्याल उनके दिमाग में आता रहता है। इंसान है ही ऐसी चीज़, अल्लाह की बनाई हुई ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर अच्छाई बुराई दोनों चीज़ें होती हैं। अच्छाई करने की भी फितरत होती है और बुराई की भी फितरत होती है। लेकिन ये जब गंदे ख्याल आना शुरू होते हैं ना इंसान के दिमाग में, तो काफ़ी परेशान हो जाता है और कभी कभी नतीजा ऐसा हो जाता है कि वो काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात पे गुस्सा करने लगता है, सिर्फ इस गंदे ख्याल की वजह से कि वो अपने आप को रोकना चाहता है, लेकिन ये बार बार आता है दिमाग में उसके। जितना ये रोकना चाहता है उतना बार बार आता है और इस चीज़ से ये तंग आ गया होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है काफ़ी, बात बात में गुस्सा करने लगता है ये आदमी। तो गंदा ख्याल ये इतना लोगों को जकड़ के रख लेता है, बच्चों को जकड़ के रख लेता है कि एकदम परेशान हो जाते हैं। हर इंसान के अंदर अच्छाई बुराई होती है, ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान हो तो सिर्फ उसके अंदर अच्छाई हो। फिर वो इंसान कहाँ से रह जाएगा, वो तो फरिश्ता हो जाएगा। अगर इंसान है तो अच्छाई बुराई दोनों चीज़ें उसके अंदर रहती हैं। लेकिन ये जो गंदा ख्याल है यानी बुराई जो चीज़ है, ये इतनी ज़्यादा उभर कहाँ से जाती है, ये कैसे इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाती है कि इंसान एकदम जितना बचने की कोशिश करता है उतना लगता है उसे जैसे इसमें फंसता जा रहा है, वो परेशान होता जा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा देखिए तभी होता है जब हमारा दिमाग जो है ये मैसेज देता है हमारे शरीर को, कार्यकारी अंग को, कि ये काम करो, ये एक्शन लो तुम। फिर आदमी परेशान हो जाता है, चार लोगों के बीच में हो, भरी महफिल में हो या तनहा हो, जब इस तरह के ख्याल उसके दिमाग में आते हैं, दिमाग ये सिग्नल देता है अंग को कि तुम ये काम करो, तो आदमी परेशान हो जाता है। देखिए इससे बचने का जो एक सीधा सीधा कारण होता है, और ये होता क्यों है इसको जान लेना बहुत ये इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ज़रूरी बात है। देखिए जब हमारी ये आँखें जो है ना, जो ये नज़रें हैं, जब किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं जो संवेदनशील होती है, यानी जिसको देखने के बाद इंसान भड़कता है, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो जैसे हमारी आँख देखती है, इसका सिग्नल हमारे दिमाग को जाता है और फिर दिमाग हमारा वही मैसेज देता है हमारे शरीर के उस अंग को कि ये काम करो, और वो हरकत करना शुरू कर देता है और इस वजह से इंसान परेशान होता है। तो इंसान की एक तो ये फितरत है अट्रैक्शन की, दूसरी चीज़ ये कि अगर वो आँखों से कोई ऐसी चीज़ देखता है जो भड़काने वाली चीज़ हो, या फिर वो ऐसी कोई चीज़ सुनता है या लिखता है या पढ़ता है, या फिर गलत लोगों के साथ में रहता है, उसकी दोस्ती ऐसे लोगों से, उसका उठना बैठना ऐसे लोगों के बीच में है जिनकी विचारधाराएं अच्छी नहीं है, ख्याल अच्छे नहीं हैं, जो गंदे स्वभाव के हैं, जाहिर सी बात है वो यही सब बातें करते हैं, गंदी बातें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो उनके बीच में रहेगा वो भी सीखेगा, उसके कानों में भी वो चीज़, वो आवाज़ जाती है, वो एहसास उसको भी होने लगता है और नतीजा ये होता है कि जब वो उनसे दूर हो जाता है, जब तन्हाई में होता है, तब भी उसी से परेशान रहता है। जो भी काम करने जाता है, सोने जाता है, यहाँ तक कि खाना पीना सब डिस्टर्ब हो जाता है उसका, लिखना पढ़ना सब डिस्टर्ब हो जाता है, काम में मन नहीं लगने लगता उसका, वो बेमना सा अनमना सा रहने लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता उसको, हमेशा डिस्टर्ब रहता है और जितना उससे बचने की कोशिश करता है लगता है जैसे वो अपनी तरफ उसको खींच रहा है, उसको जकड़ रहा है अपने आप में, और आदमी परेशान रहता है हमेशा कि मैं गलत रास्ते पे ना जाऊँ, गलत काम ना करूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कोई ज़बरदस्ती उसे खींच के अपनी तरफ लेके जा रहा है, बुला रहा है उसे, और वो परेशान रहता है। तो ये आम तौर से ये परेशानी देखी जा सकती है, लेकिन इससे बचा भी जा सकता है और बचना बड़ा आसान है। बचने का क्या तरीका वो ये जान लीजिए अच्छे तरीके से कि हम इससे बच सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए कोई परेशानी, कोई दिक्कत जिस चीज़ से शुरू होती है ना, जो उसका कारण है, अगर उस कारण को ख़त्म कर दिया जाए तो वो परेशानी भी ख़त्म हो जाती है। बस सीधा सीधा इसका जवाब ये है कि अगर भड़कीली चीज़ों को देखने से, जिन चीज़ों को देखने से हमारे दिमाग में ये सारे ख्याल आते हैं, उन सारी चीज़ों को देखना छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, सीधी सी बात है। या ऐसी चीज़ें जिनको सुनने से इस तरह के गंदे ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं, तो फिर सुनना छोड़ दीजिए उनको। अगर यार दोस्तों की वजह से यार दोस्त आपके गंदे हों, अच्छे स्वभाव के ना हों, बुरे ख्याल के हों, उल्टी पल्टी बातें करते हो, तो उनके साथ में रहना छोड़ दीजिए। तो यानी जिस भी कारण से आपके दिलो दिमाग में इस तरह के ख्याल आते हैं, आप उसी कारण को ही ख़त्म कर दीजिए, बस सीधी सी बात यही है। जब तक उस कारण को नहीं छोड़ेंगे जिस कारण की वजह से ये उत्पन्न हो रहे हैं, आप ऐसे परेशान होते रहेंगे, जितना कोशिश करेंगे उसे भूलने की, दबाने की, वो बार बार उतना ही रिपीट होता रहेगा। जैसे ये इंसान की फितरत होती है कि अगर मेरे सामने कोई आदमी बैठा हो और मैं उससे ये कहूँ कि भाई देखो यहाँ पे बैठे रहो, लेकिन ऊपर मत देखना, ऊपर देखना मना है, तो ये इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो ज़रूर ऊपर देखना चाहेगा। जब तक वो देखेगा नहीं तब तक उसको चैन ही नहीं आएगा। तो इस वजह से यानी जिस भी चीज़ को आप बार बार रोकेंगे ना, जिस पे जितना रोक लगाएंगे उसके लिए जिज्ञासा उतनी बढ़ती जाती है। तो अगर ये गंदे ख्याल से आप भी परेशान हैं, आपके दिलो दिमाग में ऐसे छाए रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते,
सोते जैसे भी जब भी आप परेशान रहते हैं, अगर इनसे बचना है तो आप पहले ये जानिए कि ये किस वजह से होता है। कहीं आप कोई ऐसी चीज़ तो देखने की आदत नहीं है आपकी जो बेकार की चीज़ें होती हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो सुनते हैं जो बेकार की चीज़ें होती हैं जिससे ये परेशानी आपको होती है, या यार दोस्त आपके जो जिनके भी बीच उठते बैठते हैं वो लोगों के बातचीत जो है या व्यवहार जो है वो गंदे किस्म का है, वो लोग अच्छे नहीं हैं। तो या कोई चीज़ ऐसा पढ़ते हैं आप जो अच्छी चीज़ें नहीं हैं, जिसमें इस तरह की चीज़ें रहती हैं, तो इन सारी चीज़ों से जो भी कारण है आप उसी कारण को ही छोड़ दीजिए। तो सबसे अच्छी दवाई यही रहेगी कि जिस भी कारण से ये गंदे ख्याल आपके दिमाग में आते हैं, आप अपने बारे में खुद जानते हैं अच्छे से कि किस वजह से आते होंगे वो, तो बस उस चीज़ के बारे में आप सोचना छोड़ दीजिए। जिस कारण से वो उत्पन्न होता है उस कारण को ही छोड़ दीजिए। जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिस भी चीज़ से वो चीज़ आपके आँख के रास्ते, कान के रास्ते, या जैसे भी आपके अंदर आपके दिमाग में वो घुस रही है वो चीज़, उसको ख़त्म कर दीजिए, तो इंशाल्लाह ये परेशानी आपकी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अब छोड़ने में कुछ वक्त लगेगा, ऐसा नहीं कि बस एक ही बार छोड़ेंगे तुरंत आदत छूट जाएगी, लेकिन आप कोशिश करिए तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर ये परेशानी आपकी आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपको इससे आराम ज़रूर मिल जाएगा। तो आप कोशिश करिए, कोशिश करने में कोई दिक्कत थोड़ी नहीं होती है, और इंशाल्लाह आपको इन आदतों से आराम भी मिल जाएगा। एक अच्छे इंसान की तरह ज़िंदगी आप भी गुजारने लगेंगे, मन आपका लगने लगेगा अच्छे कामों में, और फिर ज़िंदगी आपकी खुशहाल हो जाएगी, अच्छे रास्ते पे आगे बढ़ते चलेंगे। तो बिल्कुल ये चीज़ अपनाइए और ज़िंदगी को अपने खुशहाल बनाइए।